अब नेक्स्ट आता है रिवॉल्व। रिवॉल्व पता क्या होता है? हाँ जी, एक एक्सिस के अबाउट हम उसको एक्सट्रूड करते हैं। हाँ, एक एक्सिस के अबव के अराउंड, अराउंड, गुड, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ्रंट प्लेन लेता हूँ वापस से, तो यहाँ पे पहले मैं एक सेंटर एक्सिस बनाऊंगा। सेंटर लाइन लेंगे तो ये देखो आ रहा है, बन गया एक्सिस। और यहीं पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक हाफ एंटिटी बनाऊंगा मैं यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक कि स्ट्रेट लाइन कैसे करेंगे। हाँ जी, है ना, स्ट्रेट लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, बताओ। किसी के माइंड में क्वेश्चन? देखो ना, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अब मुझे स्ट्रेट चाहिए पूरा, है ना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्ट्रेट चाहिए, तो कैसे होगा? हाँ जी, हाँ जी, क्या? नहीं, स्ट्रेट करना है मुझे। अभी देखो ना, ये नीचे आ रहा है। देखो, अगर आपने ऑटोकैड किया होता मैं समझा पाता कि ये क्या चीज़ है। ऑर्थो पता है आपको क्या होता है? ऑटोकैड का ऑर्थो नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। देखो, इसको स्ट्रेट करने के लिए क्या करना है, ये देखो लाइन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, आपको कर्सर के साथ एक येलो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, समझ आ गया ना, तो वो खुद डिटेक्ट कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। अब वर्टिकल के लिए ये देखो आ गया, तो ये मैं यहाँ पे एक हाफ एंटिटी शेप बनाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे और पूरा क्लोज कर लूँगा मैं यहाँ पे। तो क्या होगा कि ये जो हाफ एंटिटी बनाई है इस एक्सिस के थ्रू रिवॉल्व करेगी। क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी। तो कैसे करेगी रिवॉल्व? तो रिवॉल्व पे जाते हैं, तो वो देखो हो गया रिवॉल्व, समझ आ गया। अब इसमें सेटिंग है कि कितने एंगल पे रखना है। मैं रखता हूँ यहाँ पे 270, तो वो देखो 270 पे सेट हो गया, है ना। ओके करेंगे तो ये रिवॉल्व हो गया। आ गया समझ? इससे भी काफ़ी शेप्स बनती है ना। आप पिस्टन हेड बना सकते हो, है ना। पिस्टन हेड का आप हाफ एंटिटी बनाओ, वो रिवॉल्व करोगे तो आपका रिवॉल्व हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो शेप्स बता रहा हूँ ये आपके प्रोफेशनल ड्राइंग में काफ़ी यूज़ आती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम रिवॉल्व कहते हैं। स्वीप आता है दूसरा, स्वीप या स्वेप्ट कह सकते हो आप। अब स्वीप क्या करेगा, अभी देखना, जितने जितने हम आगे चलते जाएंगे उतने उतने ऑप्शंस इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस ऑरिजिन से। ऑरिजिन का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसी से आपको परफेक्शन मिलेगी और इसी के थ्रू डिज़ाइन काफ़ी इजी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब फीचर्स पे जाते हैं, यहीं पे ऑप्शन क्या आता है? स्वेप्ट। क्या आता है? अब मुझे क्या करना है, स्वेप्ट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन पूछ रहा है, एक तो प्रोफाइल और दूसरा पाथ, ठीक है। बट मेरे पास पाथ तो है बट प्रोफाइल नहीं है। प्रोफाइल कैसे बनेगी? अब यहां पे आता है स्टेप मल्टी प्लेन पे काम करने का। समझ आ गया ना, मल्टी प्लेन्स पे काम करने का। अभी तक हम फ्रंट प्लेन पे काम कर रहे थे, मेरे को प्रोफाइल बनानी है इसके परपेंडिकुलर। किसके? इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो यहां पे कौन सा प्लेन आएगा? यहां पे मैं देखता हूं राइट प्लेन आएगा, ठीक है। ये देखो आ गया ना राइट प्लेन। अब राइट प्लेन को एक्टिव करते हैं, देखो आ गया राइट प्लेन। तो इसी यहां पे मैं सर्कल, पॉलीगन, जो भी आपको डिजाइन करना है मैं यहां पे डिजाइन करूंगा। ये देखो आ रहा है, और एग्जिट स्केच कर लेता हूं मैं डायरेक्टली। ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा आपको कि पाथ इस तरीके से आ रहा है और उसी के परपेंडिकुलर सर्कल आपको दिख रहा होगा। अब यहां पे मैं सर्ट पे जाता हूं। अब यहां पे प्रोफाइल हमारी ये है, होगी प्रोफाइल सेलेक्ट, और पाथ हमारा ये है, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या शेप बनी? पाइप शेप, पाइप टाइप शेप बोल सकते हो। अब इसको ओके करता हूं। जो इसके बेंड्स हैं, अगर आप बेंड को ध्यान से देखोगे, खुद ब खुद इसने परफेक्शन में बेंडिंग दे दी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा एडवांस हो जाता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं स्वीप कमांड। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉफ्ट कमांड। अब लॉफ्ट क्या करता है, ठीक है ना, इसको हम देखेंगे, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, यहां पे हो गया डिलीट। अब आता है लॉफ्ट। लॉफ्ट में करूंगा बेस से टॉप तक, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप प्लेन लेंगे। क्या लेंगे? टॉप प्लेन, ठीक है। अब मैं बेस में क्या कर लेता हूं, रेक्टेंगल सेट कर लेता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ओके करेंगे। और यहां पे मैं क्या करता हूं, टॉप पे मैं सर्कल दे लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं रफली बना लेता हूं क्योंकि मैंने ऊपर रफली बनाया था। एक मिनट, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको एग्जिट स्केच करेंगे। देखो ये तो बेस पे ही रहा ना, तो दोनों ड्राइंग्स किस में आई? बेस पे, रेक्टेंगल भी और सर्कल भी।
अब मुझे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल टॉप बेस पे ही रेक्टेंगल बेस पे चाहिए और सर्कल थोड़ा ऊपर चाहिए, ऑफसेट एक हिसाब से ऊपर की तरफ चाहिए। तो यहां पे तो सिर्फ टॉप प्लेन एक ही है ना, प्लेन हमारे पास एक ही है। तो मल्टी प्लेन का सेकंड स्टेप है कि हमारे पास इस प्लेन को हमें क्या करना है, कॉपी करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे कॉपी? टॉप प्लेन लेंगे, यहीं पे आपके पास रेफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है? रेफरेंस, और यहीं पे लिखा हुआ आएगा रेफरेंस प्लेन। तो इसी टॉप प्लेन का मुझे रेफरेंस लेना है, वो देखो ले लिया इसने। और कितनी डिस्टेंस पे लेना है और कितने लेने हैं वो देखो आ रहे हैं ना, और इक्वली फिर यहां पे डिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो टॉप प्लेन के मैंने 3 व्यूज बना लिए, मतलब 3 प्लेन बना लिए टॉप प्लेन को रेफरेंस रख के। ठीक है ना, अब हम मल्टी लेवल पे काम कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे प्लेन 1 आ रहा है, आपका टॉप प्लेन पे तो रेक्टेंगल बन गया है, इस सर्कल को मैं डिलीट कर लेता हूं। अब मैं प्लेन 1 पे बनाऊंगा, ओह सॉरी, तो टॉप प्लेन पे मैं यहां पे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं, परफेक्टम बना लेता हूं मैं सेंटर पे, हो गया। फिर प्लेन 1 पे मैं स्केच करूंगा, देखो प्लेन 1 पे स्केच करेंगे और यहां पे मैं बनाऊंगा सर्कल। ओके, और ओके करते हैं यहां पे। फिर प्लेन 2 पे जाएंगे, ठीक है, फिर से लेंगे प्लेन 2 और यहां पे मैं पॉलीगन शेप ले लेता हूं और इसको एग्जिट स्केच करेंगे। तो ये देखो, समझ आया किस तरीके से बना? पहले टॉप प्लेन पे बनाया रेक्टेंगल, प्लेन 1 पे मैंने सर्कल बनाया और प्लेन 2 पे मैंने क्या बनाया? पॉलीगन शेप। अब इन तीनों शेप्स को कंबाइन करके हम लॉफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? लॉफ्ट करेंगे। तो लॉफ्ट के लिए क्या करना है? लॉफ्ट पे जाओ और यहीं पे हमारे पास, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। अब पहले मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूं, एक ही पॉइंट सेलेक्ट करोगे, हो गया सर्कल, वो देखो ड्रॉ हो रहा है, और यहां पे पॉलीगन। तो ये देखो ओके करेंगे तो ये आपका लॉफ्ट शेप बन के आ गई। तो मल्टी प्लेन पे काम करके और मल्टी शेप मतलब डिफरेंट शेप लेके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया लॉफ्ट की मदद से। क्लियर है लॉफ्ट? ठीक है।